Good morning, everyone. So, it's our day 2 in South Goa, and मैं just उठी हूँ. It is 7 a.m. यहाँ पे it's very शांत, मतलब इतना शांत एरिया है. सब 7-8 बजे ही बंद हो जाता है. एंड कल इट वॉज़ वेरी हेक्टिक. हमें एक्चुअली यहाँ का कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा इधर उधर हेवायर हो गया. बट नो वरीज, टुडे इज़ द ऑफिशियल फर्स्ट डे कि हम घूमेंगे आजू बाजू में. एनीवे हम सारे बीचेस करने वाले हैं आज, तो ऐसे सब एक ही इसमें. लेट्स सी कैसे हम क्या मैनेज करें. तो कल रात को व्हाट हैपेंड, कल शाम को इट वाज रेनिंग, सो टेम्परेचर एकदम वापस एकदम गरम हो गया. सो इट वाज वेरी हॉट. अभी ऑल्सो इट्स वेरी क्लाउडी, बट द वेदर इज़ नाइस, इट्स वेरी कूल. अभी आई एम गोइंग टू फ्रेशन अप, गेट रेडी एंड वी आर गोइंग टू लीव. अभी तक बाकी के लोग उठे नहीं है, मैं और श्रिया ही उठे. एंड वी हैड कॉफ़ी. दिस लुक्स सो प्रिटी, आई विल शो यू. बट या लेट्स गेट, आई विल शो यू फर्स्ट. सो दिस प्लेस ऑल्सो हैज़ अ पूल, मतलब बहुत ह्यूज पूल है. एंड वी वर प्लानिंग कि हम सुबह जाएँ, बट अभी आई डोंट थिंक सो इफ वी गो हमें टाइम मिलेगा आगे जाने के. क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, वहाँ से बीचेस थोड़े, मतलब बेनोलिम बीच तो ये लग के ही है, इट्स नियर द बेनोलिम बीच. बट जो मेन बीचेस लाइक पेलोलिम बीच और अगोंडा बीच, वो सारे बहुत दूर है. और यहाँ पे दिखाता है 20 मिनट्स का ट्रैवल, और होता है उससे डबल. मतलब आई डोंट नो, द टाइम इज़ वेरी स्लो, या क्या पता गूगल का क्या सीन है, बट द टाइम बहुत लगता है यार ट्रैवल, मतलब ट्रैवलिंग में. सो वी आर गोइंग टू लीव अर्ली सो दैट हमारा सब जल्दी हो जाए. एंड थोड़ा हम जल्दी आए बिकॉज कल इट इज़ थोड़ा स्कैरी, क्योंकि सब बंद था, सब बंद. वी कुडंट इवन गेट, मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा था खाना मिलने के लिए. बट लकीली जहाँ पे मेरे को जाना था वो खुला था. सो यस, दैट वाज डन. नाउ आई एम गोइंग टू गेट रेडी एंड सी यू ऑल. हाय यू गाइस, आई नो मैंने सुबह व्लॉग किया था और डायरेक्टली अभी करूँ, क्योंकि बीच में मैं भूल गई व्लॉग करना बिकॉज वी वर रनिंग हियर एंड देयर. हमेशा आई डोंट नो ऐसे भाग दौड़ क्यों हो रहा है हमारे साथ. नाउ वी आर एट द कोला बीच एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. मतलब इतना प्रिटी है. देयर इज़ दिस ब्यूटिफुल बीच व्हेन यू आर, देयर इज़ बैक वाटर्स. मतलब किधर से देखा है जहाँ पे सी या फिर ओशन एंड बैक वाटर्स इज टुगेदर. एंड द बीच इज़ वेरी प्रिटी. यहाँ पे माउंटेन्स है जहाँ पे इट्स फुल ऑफ ग्रीनरी, और यहाँ पे माउंटेन्स पे कुछ ग्रीनरी. आई एम स्वेटिंग लॉट बिकॉज बहुत गर्मी है. आई थिंक दिस इज़ अ रॉन्ग टाइमिंग टू विजिट, बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल. और बिल्कुल भी गर्मी नहीं है. देयर हार्डली 3 to 4 people अराउंड, विच इज़ नाइस. एक्चुअली हम यहाँ पे कायाकिंग करने आए थे. सैडली इट्स क्लोज. एनीवे यू कैन एक्चुअली हियर इट, वो वेव्स का आवाज़. इट्स वेरी विंडी, थोड़ा गर्म वाला विंडी है, बट इट्स रियली नाइस. कोला बीच इज वेरी ब्यूटिफुल, बट यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट. कुछ ज्यादा ही अंदर है एंड द रोड इज ऑल मेस्ड अप. इतने खड्डे हैं. सो फर्स्ट यू रीच एट अ क्लिफ and the view is mesmerizing. Then you have to get down almost 300 to 400 steps to reach the actual beach. उतरने में मजा आता because of the view, but वापस चढ़ते वक्त oh my god, it's hectic. We almost fainted क्योंकि इतना ज्यादा धूप था. And we didn't eat much as well, but it was totally worth it because of the beautiful Kola beach, which is very unique and it's a very different experience. Oh, I forgot, before coming to the Kola beach, we went for breakfast to Cafe Beno, and we also went to have Urrak, which is a Goan drink. Both the videos I'm going to upload it separately, so do check that out. That's Advait there. वो पूरा उसका फोटोग्राफी कर रहा है with the new camera. I don't know मैं बताई कि नहीं, but yes, we finally got a new camera. मेरा बाल is a mess, yeah, but anyway, where's Goody? Cousins are there, they are coming slow movement. And now we might go somewhere to eat, या फिर हम जाएंगे next beach. So now we are out for lunch. This is a very local Goan restaurant. We have ordered thalis, और मेरे को चिकन काफी बहुत दिन से खाना था, so I have ordered that. We are super hungry. यहाँ से हम लोग शायद बटरफ्लाई बीच जाएंगे. वहाँ पे 20 मिनट्स का ट्रैक है, 20 मिनट्स जाने 20 मिनट्स आने.
so it's going to be hectic. We were very confused कि बटरफ्लाई बीच जाना है कि नहीं because peak दोपहर था, that is 3 बजे. We started the trek. It was so hot, इतना ज़्यादा धूप, plus we all were wearing slippers and not shoes. We were extremely tired midway only, but we didn't stop. धीरे धीरे टाइम पास करते करते कैसे कैसे we managed to reach. If you're planning to trek the way to Butterfly Beach, then please be prepared. Wear shoes, carry a cap, glass. अच्छा heavy खा के जाओ. Carry water bottles because on the way there are no shops. But as soon as you reach the beach, कुछ और ही ऐसे लगता है कोई और दुनिया में एंटर किए हो. लवकर पटपट प्री वेडिंग शूट करून घेऊया कोणासोबत रॉक करू ना नंतर तुला कळतच नाही त्याचा क्रोमा घेऊ ना तुला बाजूला. Now we are at the Butterfly Beach. हम लोग यहाँ पे almost half an hour का ट्रैक करके आया. We were actually supposed to come here from Pelolem Beach, but कुछ तो है आज, उसके वजह से 2 दिन के लिए boats like the waterways are closed. इसलिए हमें जो मेन करना था kayaking from the कोला बीच वो भी नहीं मिला. वहाँ पेलोलम से यहाँ आना था वो भी नहीं हो पाया. सो वी हैड टू ट्रैक अ लॉट. और मैंने डाली थी स्लीपर, मतलब मैं मेरा स्लीपर का हालत बता दी. इट वॉज वाइट एंड नाउ इट्स डार्क, मतलब चॉकलेट ब्राउन. सो बहुत हेक्टिक था, बट इट वॉज फन. दिस थिंग व्हाट वी केम हियर, मतलब ये जो बटरफ्लाई बीच है, इट इज़ वेरी वेरी प्रिटी. आई विल शो यू कैसा दिखता है. द वाटर इज़ वेरी ब्लू. बहुत मन हो रहा है जाने का, बट वी आर स्कैर्ड कि वापस इतना ट्रैक करके ऊपर जाना है. सो लेट्स सी, मन हुआ तो हम चले भी जाएंगे, नहीं भी जाएंगे. पानी का आवाज़ इज सो सीरियस. इट इज़ वेरी सिक्लूडेड. हार्डली 10 लोग, 10 भी नहीं है, हार्डली 5-6 पीपल हैं यहाँ पे. सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल. We spent good 1 hour on the beach. It felt कोई foreign वाला beach. It was super clean and यहाँ का best part is the sand. It's very thick and has pieces of seashells all over, which is very very pretty. बिल्कुल निकलने का मन नहीं था क्योंकि वापस 30 minutes चलना था. Time going back was very different. मैं barefoot चल रही थी and I don't know why it felt nice. It was at least way better than the chappals. Then for sunset we went to Benolem Beach. And it has a white sand. All 3 beaches we went today had different types of sand, which is very rare for me. This beach was very crowded as it has a lot of shacks. काफ़ी बड़ा beach था and it was very beautiful. The sunset with the rainy clouds was just picture perfect. We were there for quite a long. Then we came back to our Airbnb जो सिर्फ बीच से 5 मिनट पे था. Then we went for breakfast shopping next दिन के लिए. And while coming back we saw a food stall जहाँ पे Ross omelette मिलता है and we wanted to try that since ages. So we ordered Ross omelette and poi, which is a Goan bread. The owners were super sweet and fun. Ross omelette is basically plain omelette served with chicken and curry. The omelette was nice and fluffy. The chicken was flavorful but not spicy at all. It had a typical Goan touch, and with poi it was delicious. The poi had a crispy suji like exterior and it was soft and airy from the inside. After eating we came back home. As soon as we reached home, it started raining a lot, so we ordered dinner घर पे ही and we chilled for an hour or 2 and then we slept. That was our day 2. I hope you enjoyed. Drop a like, comment, share and subscribe to our channel. Thank you for watching and stay tuned for more amazing videos.